हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टीटागढ़ वैगन्स या फिर क्या टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स के बारे में। तो डेफिनेटली इस पे भी अपन इसकी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी की क्या न्यू इन्वेस्टर जो है अभी इसमें अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का, या फिर अगर अपन क्या जो पुराने इसके इन्वेस्टर्स है क्या उनको सेल कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसी बारे में अपन थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 550 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट होने वाला है, तो डेफिनेटली आप उसको आज के अंदर ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो अगर अपन कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी ने निराश नहीं किया है। अगर पिछले 5 साल से देखें तो एक साल में अगर कंपनी का रिटर्न देखें तो 270% का रिटर्न है। 5 साल में रिटर्न देखें तो ह्यूज रिटर्न बना के दिया है। 2700% का रिटर्न बना के दे दिया है कंपनी ने। और अगर आप मान लीजिए कि अगर आप इस लेवल पे भी जो है बाय किया है आपने, अगर जब ये गिरा था अपने हाई से 15 से 20% के, तो तब एक अच्छा एंट्री पॉइंट था ये। तो आपने अगर एंट्री किया है इस जगह पे तो बहुत अच्छी बात है, आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, और अगर अपन मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो ऐसा कुछ खास दिखा रहा नहीं है, क्योंकि 2008 से कंपनी आई है, तब से लेकर 2019 तक अच्छा खासा गिरावट दिखाया कंपनी। ठीक है, 70% डाउन थी। तो जो मेन चीज़ है, जो मेन बूम आया कंपनी में, वो कुछ अभी कुछ टाइम पहले से ही आया है। कुछ साल अगर अपन कहें 2020 से, कह सकते हैं 2019 के मिड से 2020 से कंपनी में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी के अपन फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कंपनी का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंपनी का अगर इन्वेस्टमेंट अपन करने जा रहे हैं कंपनी में, तो कंपनी काम क्या करती है वो उनको पता रहना चाहिए। और टीटागढ़ के बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है काम क्या करती है कंपनी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, कंपनी जो है वैगन्स वगैरह बनाती है। ठीक है, रेलवे कोचेस बनाती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, अगर अपन देखें इस जगह पे तो इनकॉर्पोरेट जो हुई थी वो 1997 में थी। इट्स मेनली इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्रेट्स, वैगन्स, पैसेंजर कोच। ठीक है, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कैस्टिंग्स। ठीक है, तो ये कंपनी कुछ बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, शिप्स बनाती है। तो अगर अपन देखें तो रेलवे से रिलेटेड ही कंपनी का पूरा काम है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और अगर अपन डिटेल में चले तो ये कुछ कंपनी और भी चीज़ें बनाती है, फ्रेट्स रोलिंग स्टॉक्स। ठीक है, पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स, तो कंपनी ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, और रेलवे में भी जो है अच्छा खासा पैसा एलोकेट हो रहा है और अच्छा बोलबाला रहने वाला है रेलवे का। ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में। तो अगर अपन बात करें कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं आगे अगर अपन, तो कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 24,241 करोड़ का है। ठीक है, तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है फिलहाल। मिड कैप से जो है फिलहाल मिड कैप है और लार्ज कैप की तरफ बढ़ रहा है कंपनी धीरे धीरे, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्केट कैप अभी तक बढ़ा नहीं है कंपनी का। ओके, आगे अपन बात करते हैं करंट प्राइस जो है 1800 का है। स्टॉक का पी थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 84 का स्टॉक का पी पहुँच चुका है। और आरओसी और आरओई की बात करें, आरओसी और आरओई भी कंपनी का अच्छा है। ठीक है, 24% का आरओसी है जो कि एक्सेलेंट है, और 18% का आरओई है, और डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। उसके लिए कोई इशू नहीं है। फेस वैल्यू जो है 2 रुपये का है, स्टॉक में पहले स्प्लिट आ चुका है, और इंडस्ट्री पी देगा तो 43 का है। ओके, आगे अपन कंपनी के नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो नंबर से पहले आपको बताना चाहूँगा कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखे तो कंपनी के प्रोज जो है वो भर के कंपनी के क्या है, डेट फ्री है, डेट रिड्यूस किया है। ठीक है, 84.5% का 5 साल में सीएजीआर ग्रोथ है, और सेल्स ग्रोथ जो है 22% से 22% का है लास्ट 10 ईयर्स में। ठीक है, तो अच्छा खासा ये भी अपन को देखने को मिल रहा है। कॉन्स की बात करें तो 9.90 टाइम्स हायर ट्रेड करे अपने बुक वैल्यू से, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो 12% का है लास्ट 3 ईयर में। ठीक है, तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हो गए। अब नंबर्स की तरफ अपन बढ़ते हैं। कंपनी के अगर सेल्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है कंपनी की सेल्स में इस साल। तो 3853 करोड़ की जो कंपनी की सेल्स हुई है इस साल, और पिछले साल के कंपेरिजन में करें देखें तो बढ़ा हुआ है। पिछले साल 2780 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी, तो सेल्स भी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही कंपनी की। ठीक है, आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देंगे तो ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डिसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है फिलहाल कंपनी का। तो गाइस वही अगर अपन कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो नेट प्रॉफिट देखिए नेगेटिव में थे पिछले अगर 3 साल देखे तो। पिछले साल से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में रहा है, 126 करोड़ का हुआ। फिर उसके बाद जो है इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट जो डबल से करीब डबल से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अगर देखें इस साल नेट प्रॉफिट 286 करोड़ का कंपनी ने दिखाया। तो नेट प्रॉफिट में भी जो है जंप देखने को मिला है, डबल बिल्कुल अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे अगर अपन बैलेंस शीट की बात करते हैं, यहाँ भी जो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर अपन कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 2204 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स हैं, लेकिन बोरिंग्स देखें तो 166 करोड़ सिर्फ
इतना ही है। तो अगर अपन बात करें कंपनी का डेट तो ना के बराबर है, ठीक है। डेट है नहीं, कंपनी कभी भी चाहे अपनी बोरोइंग्स जो है क्लियर कर सकती है। ओके, शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ अगर अपन देखते हैं तो गाइज कुछ प्रमोटर की अगर अपन होल्डिंग देखें तो थोड़ी घटती हुई नजर आई है। पिछले 47%, 47.82% का था जून में 2023, फिर सितंबर में 44.97, फिर 42.47 और अभी 42.46। तो प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन देखें FIS और DIS की होल्डिंग तो बहुत तगड़ी है, क्योंकि FIS जो है 7% ही थे, फिर 16, फिर 20%, फिर उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग की FIS ने प्रॉफिट बुकिंग हुई, और फिर अभी देखें तो 17.27% जो है फॉरेन वालों के पास होल्डिंग है। डोमेस्टिक वालों भी जो है कंटिन्यूसली घटाते हुए तो नहीं लेकिन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं अपनी होल्डिंग्स, ठीक है। अभी इस बार जो है 13.72% की, और बाकी गवर्नमेंट के पास अगर अपन देखें तो 0.01% की है। और अगर अपन वहीं देखते हैं पब्लिक के पास कितनी है, तो पब्लिक के पास 26.53% की जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। ओके, तो कंपनी की अगर अपन टेक्निकल चार्ट की बात करें तो गाइस अगर अपन कंपनी के टेक्निकल चार्ट की तरफ देखते तो भैया फिलहाल तो इस जगह से जो है कंपनी वर्टिकल साइड जो है मूव दिखाया है कंपनी ने। और मैं आपको हमेशा क्यों कहता हूँ कि डिप में खरीदो, डिप में खरीदो, ठीक है। डिप में मैं इसलिए कहता हूँ खरीदने के लिए क्योंकि आपके सामने ही जो है, मैं क्यों कहता हूँ, यहाँ पे डिप आया, अगर आपने यहाँ खरीदा होता तो भैया शेयर का प्राइस ऊपर गया, ठीक है। इलेक्शन के रिजल्ट के दिन यहाँ पे डिप आया, ठीक है। इस जगह पे अगर आपने खरीदा होता तो यहाँ पे आप चले गए, 50% से ज़्यादा आपका प्रॉफिट बन गया, ठीक है। 80% का प्रॉफिट बन गया अगर आप इस 1000 के लेवल से खरीदते, या फिर अगर 1100-1200 रुपए के भी लेवल से खरीदते तो अच्छा खासा है। थोड़े टाइम में आप कुछ ही दिनों में प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो यही मैं कहता हूँ कि बाय ऑन डिप वाला अगर तरीका अगर आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे कि शेयर ऊपर भाग रहा है तब आप खरीद रहे हैं। इस जगह पे अगर आप खरीद ले फिर शेयर 2 दिन बाद नीचे आ जाता है, फिर आप बोलेंगे कभी एवरेज करना सही रहेगा नहीं रहेगा, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप सीखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपको ये चीज़, ठीक है। बाय ऑन डिप का जो है कोई भी शेयर में अगर आपने पहले से अगर पोजीशन बना के रखी है, ठीक है, पहले से आपने पोजीशन बना ली, शेयर ऊपर गया, ठीक है, आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की लेकिन वो नीचे आ गया, आप सोच रहे क्या करें, लेकिन अच्छा शेयर आपको पता आपने पहले से एनालिसिस करके रखी है, तो डर किस बात का, आप उसको और ऐड कीजिए ना, ठीक है। आगे जाकर तो आपको पता है कि अच्छा कंपनी काम कर सकती है, तो इसलिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कोई भी शेयर की अगर अपन उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और बात करें अगर फिलहाल करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि फिलहाल तो थोड़ा सा अगर दूर है, अगर डिप मिलता है 15 से 20% का डिप आता है एनी हाउ, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं शेयर में, ठीक है। भागते हुए शेयर को मैं कभी भी पकड़ने के लिए मैं आपको नहीं कहता हूँ। अगर आपको जाना है, आप अपने रिस्क के हिसाब से जाना चाहते हैं तो इससे आप जा सकते हैं, ठीक है। मैं रोकने वाला कोई नहीं हूँ, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से इसमें देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ शेयर अपने हाई से गिरा हुआ होता है तो अच्छा है उसमें एंट्री के लिए, क्योंकि अब रीज़न मैं वही बता रहा हूँ कि अगर कोई शेयर अपने हाई से 15-20% गिरा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आपने एंट्री ली, ठीक है, शेयर और गिर जाता है, ठीक है, मान लीजिए और 10-15% गिर जाता है तो आप उसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयर को बिल्कुल टॉप पे खरीदोगे, ठीक है, फिर वो 15-20% गिरेगा, ठीक है, फिर आप एवरेजिंग करोगे, फिर अगर वो और गिरता है और एवरेजिंग करनी पड़ जाएगी, तो ऐसे नहीं होता, इतना पैसा नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तो कितना पैसा अपन एवरेजिंग करें, ठीक है। लॉस नहीं करना है, मार्केट से पैसा बनाना है तो पैसा बना के ही जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बाय ऑन डिप वाला सही से वो कर सकते हैं, मतलब कंसीडर कर सकते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से। बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और करंटली अगर अपन शेयर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो कुछ एक सपोर्ट अगर अपन कहें तो ये जो इसका करंट एक ये सपोर्ट है, ये 1200 रुपये का बहुत ज़्यादा ऊपर है फिलहाल अगर अपन देखें तो ट्रेड कर रहा है अभी। और थोड़ा नीचे आता है तो मैं कहूँगा तभी जाके आप इसमें एंट्री लीजिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो वो अगर पहले से आप बने हुए शेयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बने रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लंबा अगर अपना होराइजन है अगले आने वाले 2-3 साल का तो मल्टीबैगर रिटर्न बनाने के चांसेस है आपके। अगर आप और पिछले 2-3 साल से अगर आप होल्ड कर रहे हो इस लेवल से या फिर इन लेवल से अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आप होल्ड कर सकते हैं, पैसा आपका बनेगा, ठीक है, अच्छी कंपनी है। ओके, अब इन कंक्लूजन अपन बात करते हैं। तो गाइस कंपनी का जो भी था सारा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल भी आपके सामने थे, जो भी थे सब कुछ। और बात करें अगर अपन कि कंपनी के बारे में तो देखिए कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न बना के दिया कंपनी ने। अगर 5 साल में देखें तो 2600% का रिटर्न बना के दे दिया है कंपनी में। ह्यूज रिटर्न होता है, कोई कम रिटर्न नहीं होता। 500% का भी साल भर में बन जाता है, वो भी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन 2600% का रिटर्न ह्यूज रिटर्न होता है, ठीक है। तो पहले से होल्ड किया हुआ है कंपनी ने, इस लेवल से अगर आपने होल्ड किया है फिर नीचे से होल्ड किया हुआ तो आराम से होल्ड करके चलिए, पैसे मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ठीक है। अच्छी कंपनी है, रिजल्ट्स आने दीजिए Q1 के, तो अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते, अगर गिरता है तो वो एक अच्छा मौका हो सकता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 550 सब्सक्राइबर्स का टारगेट था तो शायद आज कंप्लीट हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, और आने वाला जो टारगेट है वो 600 सब्सक्राइबर्स का है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।